राज साहू सर चैनल में स्वागत है। आप लोग का कमेंट्स आया था कि सर मैथ का भी वीडियो बनाइए, बायो का भी बनाइए। तो चलिए आज से हम लोग मैथ भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो 10वीं वर्ग का ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं। तो जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। TRI, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी जिसमें त्रिभुज के तीन भुजा और उनके कोनों का संबंध का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा क्या होगा, जिसमें त्रिभुज के तीन कोण तथा उनके भुजाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति में होता क्या है सबसे पहले जानते हैं। पहले आधार हम लोग पढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी वीडियो देखिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। और ऐसे आप आधा सुधार छोड़ देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज सी, इसका एक कोण समकोण है। एक कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, तीनों भुजा का नाम है, इसको कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण। इसको शॉर्ट में लिखते हैं H, अंग्रेजी है इसका हाइपोटेनस। इसको कहते हैं B अर्थात आधार, अंग्रेजी है बेस। इसको कहते हैं P यानी कि लंब, इसका अंग्रेजी है परपेंडिकुलर। तो सबका शॉर्ट भी लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है। और इसको अब आगे बढ़ते हैं लेकर के हम लोग जानते हैं कि सूत्र कैसे होता है सो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। H स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। अब मान लिया कि H स्क्वायर का ये मान है तो हमको H का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। मेन तो सूत्र हमारा ये है। अब इसी सूत्र से और सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे P का स्क्वायर निकालना हो तो P का स्क्वायर बराबर निकालना हो तो P को दबा दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब P का स्क्वायर का मान है वो, तो P का मान क्या हो जाएगा, इसमें रूट लगा दीजिए। उसी प्रकार B स्क्वायर का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो B को दबाइए, P इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। लेकिन B का मान निकालना हो तो H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर और रूट लग जाएगा। इस तरह से हम H का मान निकाल सकते हैं, P का मान निकाल सकते हैं और B का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर, तो आधार का मान ज्ञात करें। तो चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक ठो समकोण त्रिभुज ABCD है,
ABC, तो ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, लंब का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आधार का मान क्या होगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला जान गए हैं कि आधार कैसे निकाला जाता है। देखिए h बराबर 5 सेंटीमीटर, p बराबर 4 सेंटीमीटर, b बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि b बराबर क्या होता है अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस p का मतलब 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो b का मान हमारा निकल गया 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम जब कभी भी रहेगा कोई भी हिस्सा, जैसे मान ले कभी हो सकता है कि लंब दिया रहे, आधार दिया रहे, कर्ण निकालना रहेगा। कभी हो सकता है कि कर्ण दिया हुआ आधार दिया हुआ है तो लंब निकालना रहेगा। इस तरह से यदि दो भुजाओं का माप दिया हो और एक भुजा का माप निकालना हो तो उसको इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं कि अब तो इसका ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए बताएं। इसको थोड़ा सा आधार बनाने के लिए है ना, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि p बाय h, लंब बटे कर्ण। हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, cos थीटा बराबर होता है b बाई h, यानी आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है p बाई b, यानी लंब बटे आधार। यदि आप ये तीनों जान गए हैं तो बाकी तीन जो बचा हुआ है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि अब इधर से दूर जाना है, इधर से फैलना उधर, ठीक है। चलिए हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं। तो कैसे फैलना है, जैसे कॉट, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। अब हम इधर से फैल रहे हैं, धीरे धीरे उधर जाएंगे तो कॉट जो है इसे क्या होता है टेन का उल्टा होता है, यानी टेन का उल्टा यानी b बाई p, यानी क्या हुआ आधार बटे लंब। अब उसके बाद फिर फैलते हैं। चलिए इधर से इधर आ रहा है तो कॉट जो है इसे क्या होता है सेक का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। सेक का उल्टा मतलब क्या हो गया h बाई बी, h बाई बी, हिंदी में लिखेंगे इसको हम कर्ण बटे आधार। फिर फैलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है साइन, साइन जो है इसे कोसेक का उल्टा होता है। साइन क्या है h p बाई h है तो h बाई p हो जाएगा, h बाई p, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इस तरह से ये जो 6 इसके अंग हैं इसको हम लोग जानेंगे और इसके बाद फिर चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले चित्र बनाते हैं। क्या कह रहा है ABC एक समकोण है, ABC, क्योंकि इसका लिख रहा है B कोण जो है से समकोण है, B कोण समकोण है, तो B के पास समकोण बनाएंगे। माप लिखते हैं हम लोग, AB का मान है 24 सेंटीमीटर और BC का मान है 7 सेंटीमीटर। तो H का पहले मान ज्ञात करना होगा,
तभी जो है से हमारा इन प्रश्नों का हल होगा। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं h का मान, इसीलिए उसको हम पहले बताए थे। सॉल्व P बराबर क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर, H बराबर क्या होगा, तो H बराबर जैसा कि हम लोग जानते हैं H बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर होता है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग P का स्क्वायर का मतलब कितना का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, और B का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 24 576 जोड़ 7 7 49, तो कितना हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आ जाएगा 25। हमारा इसका मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों का मान हमारे पास है, तो एक एक करके हम लोग को साइन कॉस ये सब का मान निकालना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या हमारा है साइन ए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण P/H होता है। तो ध्यान रखना है एक चीज को, और क्या ध्यान रखना है कि जब समकोण ये हो B तो क्या होगा ये लंब होगा ये आधार होगा, लेकिन यदि कोण बदल जाए, कोण बदल जाए, जैसे क्या कह रहा है साइन ए का मान निकालना है, तो इस कोण के लिए ये अब लंब का कार्य करेगा, ये वाला भुजा लंब हो गया, और जब ये लंब हो गया तो ये तो कर्ण है ये है, और उसके बाद जो बच गया भुजा सो हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा आधार, ये हमारा हो जाएगा। तो मान हमको चाहिए P का मान, तो P तो इस कोण के लिए क्या हुआ 7, यानी कि 7 बटे इसका मान है 25 आंसर। एक तो ही हुआ। दूसरा है इसी में क्वेश्चन cos A। cos A का मान क्या होता है B/H। तो अभी हम लोग बताएं एक के लिए जो है से E लंब हो गया, तो आधार E हो गया, आधार जब E हो गया तो आधार का मान लिखेंगे हम लोग 24 बटे 25। चलते हैं क्वेश्चन बी की ओर। बी में क्या है साइन C, क्योंकि एंगल बदल गया है, लेकिन साइन में होता क्या चीज है होता है P/H। अब हम लोग को देखना है इस कोण के लिए, इस कोण के लिए जो है से लंब ये हो गया, और जब लंब ये हो गया तो ये आधार हो गया। खाली इस बात का ख्याल रखना है यदि कोण बदल जाता है तो उसका लंब और आधार बदलता है, कर्ण तो ज्यों का त्यों रहता है। तो चलिए अब इसके हिसाब से लिखते हैं, तो क्या होगा इसका मान 24 बटे 25, और cos C बराबर क्या होगा, तो cos में क्या होता है B/H होता है, तो जब ये लंब है तो ये आधार हो गया, यानी 7 बटे 25। सभी प्रश्न हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या करना है इसका मान निकालना है। तो चलिए चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है और ये H दिया हुआ है, तो B का मान क्या होगा सो निकालना है। सबसे पहले इसको निकालिए हम लोग, उसके बाद कोण वगैरह बदलकर जैसे होगा हल करेंगे। तो चलिए P बराबर 12 सेंटीमीटर, H बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर क्या होगा, तो B बराबर हम लोग क्या जानते हैं, B बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होता है। H मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 13 13 में 169, माइनस बराबर है 44 से।
घटाएंगे तो 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल होगा 5। तो कहने मतलब बी का मान हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब निकल गया तो चलिए एक एक करके इसका और इसका मान पहले हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो 10p बराबर 10 बराबर क्या होता है p बाई b। तो p कोण को ध्यान रखना है, इसके लिए ये लंब हो गया और जब ये आधार हो गया। जब ये लंब हो गया तो यानी 5/12 क्या हो गया 5/12 और cot r बराबर क्या होता है b/p। तो ये है कोण हमारा, इसके लिए ये लंब हो गया। तो जब ये लंब हो गया तो आधार ही हो गया, यानी आधार हमारा क्या हो गया 5 और तब लंब हो गया हमारा 12, 5/12। हम लोग मान निकालते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास है 10p माइनस cot r। तो 10p का मान निकल के आया है कितना 5/12 और इसका भी आया है 5/12। 5/12 प्लस में 5/12 माइनस में, यानी कि 0। आपका आंसर 0। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या कहता है 3 नंबर कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालना है। तो चलिए जो दिया हुआ है उससे हम लोग निकालते हैं। पहले दिया हुआ हमारे पास क्या है sin a बराबर 3/4। sin a बराबर क्या होता है p/h। क्या होता है p/h, यानी p बराबर 3 और h बराबर 4। तो बस क्या गया b का मान निकालना हमको है। यदि इसको चित्र में अंकित करना चाहेंगे तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे चित्र इसका। ये b c ये 90 डिग्री है, p 3 सेंटीमीटर, h 4 सेंटीमीटर और b बराबर क्या होगा सो निकालना है। इस तरह इसका चित्र बनेगा। तो चलिए b बराबर निकालते हैं। b बराबर हम लोग क्या जानते हैं h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h का मतलब कितना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 7 16, यानी हमारा b का मान कितना निकल गया 7। b का मान निकल गया 7। तो अब किसका मान निकालना है cos का। cos a बराबर क्या होता है cos a बराबर होता है b/h। तो वहाँ एंगल जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा ही बना हुआ ही है। p का मान कितना है b का मान कितना है √7 और h का मान कितना है 4। एक आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा आंसर है क्वेश्चन 10a। तो 10a बराबर होता है p/b। तो p का मान कितना है 3 और b का मान निकल करके आया है √7। आंसर। चलिए चौथा प्रश्न को चलते हैं कि यदि cot 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान निकालना है। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो cot a बराबर सिर्फ क्या होगा 8/15 और cot बराबर क्या होता है b/p, यानी b बराबर 8 और p बराबर 15। तो h का मान निकालना है।
इसको चित्र में दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से दिखा सकते हैं। 90 डिग्री ABC क्या होता है, B बराबर 8, P बराबर 15, तो H बराबर क्या होगा। चलिए H बराबर हम लोग क्या जानते हैं, H बराबर होता है अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी P का मतलब 15 का स्क्वायर और B का मतलब 8 का स्क्वायर। 15 15 हम 225 प्लस 8 64 बराबर 289, वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 17। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। तो P का मान कितना है 15 और H का मान आया है 17, एक आंसर ही हो गया। सेक ए बराबर होता है H/B। H का मतलब कितना 17 और B का मतलब 8। आंसर। आपका 5वां प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता 6 ठो है, सब जानते हैं आप लोग। तो 6 में से एक दिया हुआ है तो 5 ठो को निकालना है। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B, यानी H का मान 13 और B बराबर 12, तो P का मान निकालना होगा। P बराबर क्या होता है अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो H का मतलब क्या हो गया 13 का स्क्वायर माइनस B मतलब 12 का स्क्वायर। 13 13 169 घटाओ 144 बराबर क्या हो गया 25, और 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से P बराबर क्या हो गया 5। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P का मान कितना है 5 और H का मान है 13। उसके बाद cos थीटा B/H, B का मान कितना है 12/13 हो जाएगा। tan थीटा बराबर P/B, P का मान कितना है 5 और B का मान है 12। cot थीटा बराबर B/P, B का मान है 12 और P का मान है 5। कॉसेक सेक दिया हुआ है तो इसके आगे हम लोग जो है से कॉसेक को निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P, H का मान कितना है 13 और P का मान है 5। इस तरह से क्या देखते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सेक का दिया हुआ था, अन्य जो बचे हुए थे ये 5 का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। इस तरह से जब भी प्रश्न आए तो हल करेंगे। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस प्रकार आगे आप जो बचे प्रश्न हैं हल कर सकते हैं। और यदि नहीं होता है तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। इसके लिए मैं बाकी प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।